नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र चमन भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं या कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9717764648 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर करेंगे। कुंडली के 12 भावों के बारे में, 12 भाव के जो कारक ग्रह होते हैं, किसी ने हर भाव का कोई ना कोई कारक ग्रह होता है। जो हमारे भाव होते हैं, जैसे 12 भाव होते हैं, आप सब जानते हैं, तो इनमें कोई ना कोई कारक ग्रह होता है एक। मतलब इसमें जो राशि पड़ी होगी वो तो अलग है, जो उसको स्वामी होगा वो अलग है, मगर एक अंदर से जो जिसका उस पर हक रहता है उसे हम कारक ग्रह बोलते हैं। कारक का मतलब ऐसा है, जैसे कुंडली में कारक ग्रह के मैं एक प्लेसमेंट आपको ऐसे बताऊंगा, समझाने का मैं प्रयास करूंगा एक एग्जांपल देके। जैसे मान लो किसी की बाइक आपने ली, बाइक तो किसी और की है, मगर जब आप उसे चला रहे हैं तो पूरा हक आपका भी है, मगर जो हैंडल करेगा, जो लास्ट में जो भी चीजें, अगर चालान कटेगा कुछ भी करेगा तो भरेगा वो। तो कहने का मतलब ऐसा ही है, जिसकी वो गाड़ी है वो उस टाइम पे तो आपका हक है जब आप चला रहे हैं, मगर बाद में जो प्रॉपर जो हक है वो है उसकी, जिसने आपको बाइक दी हुई है। तो ऐसे ही ग्रहों का यहाँ प्लेसमेंट है। ग्रह यहाँ कोई भी बैठ सकता है, कोई भी किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठ सकता है, मगर हर भाव का एक कारक ग्रह होता है, जो अपने भाव के अनुसार उसका फल देगा। अब मैं भाव के हिसाब से बात करूंगा कारक ग्रहों की। जो कारक ग्रह होते हैं कुंडली में, आपको ये तो पता होगा, ये पहला घर यही होता है, सबसे ऊपर वाला जो चतुर्भुज है ये हमारा पहला घर होता है। ठीक है, मैं कई बार अपनी वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि कुंडली में जो पहला घर है ये होता है, दूसरा तीसरा ये होता है, चौथा ये होता है, पांचवा ये होता है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। ये ऐसे इसी प्रकार इसी क्रम में चलते हुए यहाँ के 12 घर होते हैं। तो हम सब सर्वप्रथम बात करते हैं पहले घर की। पहले घर में जो कारक ग्रह कौन होता है, पहले प्रथम घर का, इसका कारक ग्रह, इसमें गिनती कोई भी हो सकती है, इसका स्वामी कोई भी हो सकता है, मगर कारक ग्रह जो होता है वो परमानेंट एक ही होता है कुंडली में। जो हर किसी का मतलब परमानेंट एक ही होएगा, हर कुंडली में हर भाव में एक ही कारक ग्रह होगा, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, मगर वो परमानेंट रहते हैं कुंडली के अंदर। तो मैं उन्हीं की बात यहाँ से करना चाहूंगा आपके सामने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम भाव की। तो प्रथम भाव में जो कारक ग्रह होता है प्रथम भाव का, उसका जो कारक ग्रह होता है वो सूर्य होता है। आपको भी पता होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ बिल्कुल चीजें बेसिक से लेके मैं एडवांस लेवल तक ये वीडियो जो इसी माध्यम से आपको मैं ज्योतिष का ज्ञान कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ पहले भाव का जो कारक ग्रह है प्रथम भाव का, वो कारक ग्रह होता है सूर्य। ठीक है, प्रथम भाव का जो कारक, किसी की भी कुंडली आप देखेंगे, हर कुंडली में जो पहला कारक ग्रह है वो सूर्य ही होगा। कोई भी कुंडली हो उसमें कारक ग्रह सूर्य होगा। दूसरा जो भाव होता है उसका कारक ग्रह जो होता है वो गुरु होता है, दूसरे भाव का कारक ग्रह। आप लोगों को पता है, क्योंकि वो धन का कारक होता है, तो गुरु दूसरे भाव का कारक होता है। और इसी प्रकार अब भावों के हिसाब से चलेंगे तो तीसरे भाव का जो कारक ग्रह होता है वो मंगल और बुध होता है। मंगल भाइयों का जो तीसरा कारक ग्रह, भाइयों को जो देखते हैं वो मंगल से देखते हैं ना, बुध जो होता है वो मित्रों का कारक होता है। अगर ऐसे यहाँ भी देखा जाए तो वाणी का कारक बुध होता है, मगर उसको भी यहाँ लिख सकते हैं कारक ग्रह जो होता है। मगर एक तो तीसरे भाव का जो मंगल है वो भाइयों का कारक है, बुध मित्रों का कारक होता है। तो जिसकी कुंडली में मंगल अगर ठीक होगा, अच्छी अवस्था में होगा, नीच का ना होगा, ना पीड़ित होगा, तो उसके भाइयों से अच्छा सुख मिलेगा और उसको पराक्रम में जो क्षमता है उसकी कार्य करने की वो अच्छी होगी। अब बात करते हैं चौथे भाव के कारक ग्रह। मैं कारक ग्रहों को बता रहा हूँ, ना कि स्वामियों को बता रहा हूँ। जो कारक ग्रह कुंडली में जो परमानेंट होते हैं हर किसी कुंडली में, जो हमें दिखते नहीं है, वो हम उनका विचार कारक ग्रह के रूप में ही करते हैं, जो परमानेंट घर के मालिक होते हैं। इसमें अगर आप किसी कुंडली देखेंगे उसमें कोई भी गिनती लिखी हो सकती है, कोई भी उसमें ग्रह लिखा हो सकता है, उससे उसे छोड़ने के बाद में जो कारक ग्रह है हमें उसका ही विचार करना पड़ता है, जो कुंडली हम विश्लेषण करते हैं उस टाइम पर। तो हम बात करते हैं चौथे भाव की। तो चौथे भाव का जो कारक ग्रह होता है तो चंद्रमा जो माता का कारक होता है और मन का कारक होता है। दूसरा शुक्र होता है,
जो लग्जरी का कारक होता है, जो हमारा धन, जो लग्जरी जो देखी जाती है, भूमि भवन वाहन जो भी देखा जाता है, लग्जरी में जो आते हैं वो शुक्र आते हैं। शुक्र तो चौथे घर का ये कारक है शुक्र और चंद्रमा, ये कारक होते हैं। माता का कारक चंद्रमा और मन का कारक है, ठीक है। पंचम भाव की बात करें तो पंचम में जो कारक होता है गुरु होता है, गुरु पंचम भाव का कारक होता है। अगर छठे भाव की बात करें, छठे भाव में जो कारक ग्रह होते हैं वो मंगल और शनि होते हैं। मंगल और शनि छठे भाव के कारक होते हैं। ये आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो आपके समझ में भी आ रहा होगा, बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। ये आपको बस ये यहाँ याद रखना है कि जो कारक ग्रह होते हैं वो कुंडली में कहीं लिखे नहीं होते, हमें याद करने पड़ते हैं, पता रहनी चाहिए कौन से भाव का कौन कारक होता है। अगर हम उसकी कहीं प्लेसमेंट देखते हैं तो हमें उसके कारक की पता रहनी चाहिए कि कौन सा क्या कारक है। अब बात करते हैं हम सातवें भाव की। सातवें भाव का जो कारक ग्रह होता है शुक्र होता है, शुक्र कारक होता है। दूसरा एक हमारे जहां हम मैंने गुरुजी से पढ़ा है तो वो हमारे गुरुजी जो बताते हैं, एक तो शुक्र सभी सातवें भाव के कारक, शुक्र पत्नी का कारक इसलिए बताते हैं, ठीक है। मगर जो हमारे गुरुजी ने इसके अपने तरफ से खोज करी है तो वो बताते हैं जो गुरु होते हैं ना, गुरु वो भी सातवें भाव का कारक होता है, क्योंकि गुरु पत्नी का कारक है, पुत्र का कारक होता है। तो इसलिए सप्तम भाव का जो कारक है एक तो शुक्र होता है। अगर इस जातक की कुंडली तो उसमें शुक्र कारक होगा, अगर जातिका की कुंडली है तो उसमें गुरु कारक होगा, ठीक है। तो हमारे गुरुजी ने एक अच्छा रिसर्च करा है, तो इसलिए हमें भी उन पे बहुत गर्व है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की। तो अष्टम भाव का जो कारक ग्रह होता है वो शनि होता है, जो मृत्यु का कारण है और आयु का कारक जो होता है वो शनि होता है, ठीक है। ये आपको सब समझ में आ रहा होगा। ये कारक ग्रह आपको याद रखने होंगे, कौन से ग्रह का कौन से घर का कौन सा कारक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं नवम भाव की। तो नवम भाव का जो कारक होता है तो गुरु होता है, दूसरा सूर्य होता है जो पिता का कारक होता है, ठीक है। गुरु कारक होता है और दूसरा सूर्य कारक होता है नवम भाव में। और दसम भाव की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कारक ग्रह होते हैं वो दसम भाव के होते हैं। आप सबको ये पता होगा पहले, मगर अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। तो सबसे ज्यादा जो कारक ग्रह हमारे कुंडली, जो कुंडली होती है हमारी जन्म कुंडली, उसमें जो सबसे ज्यादा कारक ग्रह जो होते हैं वो दसम भाव के होते हैं। दसम भाव का जो कारक होता है तो सूर्य होता है, बुध होता है दसम का भाव का कारक, शनि होता है और एक गुरु होता है। सबसे ज्यादा कारक जो होते हैं दसम भाव के ही होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश मतलब लाभ भाव जो होता है हमारा, उसकी बात करते हैं। तो लाभ भाव के जो कारक ग्रह होते हैं गुरु होते हैं कुंडली में। जो जन्म कुंडली है उसके कारक ग्रह गुरु होते हैं। ग्रह कोई भी लिखा हो सकता है, मगर ये परमानेंट हर किसी की कुंडली के अंदर से काम करते हैं, दिखाई नहीं देंगे आपको कुंडली में ये गुरु लिखा हुआ होगा तो जो हमारे कारक है वो कारक हैं। जो कालपुरुष कुंडली होती है उसके अंदर से जो ग्रह होते हैं वो कारक ग्रह ही कहलाते हैं। जो मैंने आपको पहले एग्जांपल देकर समझाया, और एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। जैसे कोई किसी के मकान में अगर हम रहते हैं किराए पर, तो हमारा मकान थोड़ी है वो हम उसमें रह रहे हैं, तो ऐसे ही इनमें घर जो और ग्रह जो बैठे होते हैं वो इनके घर में ही बैठा रहते हैं, उनका वो परमानेंटली घर नहीं रहता है। तो ऐसे ही कारक ग्रह होते हैं। कारक ग्रह अपने घर में हो ना हो तो वो अंदर से उनका प्रभाव रहता है, पूरा प्रभाव उनका ही रहेगा। इसमें घर में कोई रह भी सकता है, कोई भी आके रह सकता है, मगर प्रभाव इस गुरु अगर 11वें भाव का कारक है तो इसका प्रभाव 11वें भाव पर रहेगा, चाहे ये यहाँ हो या ना हो, उससे कहीं कोई मतलब नहीं है। मगर ये कारक ग्रह परमानेंट कुंडली के अंदर ये 11वें भाव में रहेगा, तो होगा या ना होगा मगर एक पूरा प्रॉपर काम करेगा 11वें भाव के लिए। अब बात करते हैं 12वें भाव के लिए। 12वें भाव का जो कारक होता है वो शनि होता है। शनि कारक 12वें भाव का होता है। तो ये कारक ग्रह जो आप तक मैंने बताए ये आपके समझ में आए होंगे, और जो भी कारक हैं वो आपको देखा होगा। मगर जो कारक ग्रह में एक मैं बात बताना चाहूंगा, जो भी कारक ग्रह अगर अपने भाव में बैठे हुए होते हैं तो अच्छा फल नहीं देते। फल देने की जो क्षमता होती है उनकी थोड़ी वीक हो जाती है अपने ही भाव में बैठे हुए। जैसे पंचम में गुरु बैठा हुआ तो पुत्र की संतान में थोड़ी, अगर ये यहाँ बकरी हो जाए कोई, अगर ये बकरी हो जाता है इसी घर में बैठ के तो थोड़ी संतान में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे सकता है गुरु। तो सबसे बेस्ट जो अगर मंगल और शनि अगर छठे में ही बैठे होंगे तो ये अच्छे होते हैं।
ये शत्रु नहीं बनने देते। जो भी हमारे कंप्यूटर होते हैं उनसे हमें लड़ने की पूरी क्षमता देते हैं। तो इसलिए ये तो यहाँ बैठते हैं, और जो कारक ग्रह जहाँ बैठते हैं वो हमें अगर बैठते हैं तो वो कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव दे देते हैं किसी न किसी चीज को लेकर। मान सम्मान तो ठीक रहेगा, अगर सूर्य अगर आपकी कुंडली में अच्छा होगा, अगर लगन में बैठा होगा तो मान सम्मान अच्छा रहेगा, मगर आप गुस्से रहेंगे अगर लगन में आपको सूर्य बैठा होगा, गुस्से तो आपके आप रहेंगे। ठीक है, अब ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अभी मैं आगे जो भी वीडियो आएंगे वो बड़े विस्तार से मैं हर चीज को यहाँ क्लियर करता हूँ। अगर आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो मेरा नंबर है 9717764648, ये मेरा नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के बाद में आपको आगे की रिप्लाई, आगे का जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में समझा दिया जाएगा। हम जो कुंडली बना आपके पास कुंडली बनाएंगे उसको पीडीएफ भेजेंगे आपके पास में, और आपके जो क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं आपको विस्तार से आपको कॉल करके नहीं समझाऊंगा। जो आपके क्वेश्चन होंगे उनके आंसर भी मैं बड़े विस्तार से आपको यहाँ समझाऊंगा।